40 साल में जो ना हुआ वो इस साल होने वाला है। इसके पहले 1980 में नेगेटिव जोन में गई थी अर्थव्यवस्था। क्या 2020 में इतिहास दोहराने की कोरोना ने की तैयारी? कोरोना के कहर से 40 साल पुरानी कहानी फिर से दोहराए जाने का माहौल तैयार हो गया है। 1980 में जो इकोनॉमी ने झेला था उसका रिपीट टेलीकास्ट 2020 में होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल 40 साल पहले यानी 1980 में इकोनॉमी अब से पहले नेगेटिव जोन में गई थी। अब 2020 में फिर से विकास दर बढ़ने की जगह घटने का खतरा पैदा हो गया है। कोविड-19 के असर से चीन और दुनिया के बाकी देशों में आर्थिक मंदी, बिजनेस सप्लाई चेन में गड़बड़ी होने से अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखना शुरू हो गया है। चीन की अर्थव्यवस्था में पिछले 30 सालों में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। भारत में भी कोरोना के असर से हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन का फैसला लिया गया था, जिसे 19 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 40 दिन का लॉकडाउन, जिससे वो होने की आशंका है जो 40 बरस पहले हुआ था। यानी भारत की अर्थव्यवस्था 40 साल में पहली बार पूरे साल के लिए सिकुड़ती दिख रही है। ICRA के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी 10 से 15% तक लुढ़क सकती है, जिससे 2020-2021 में जीडीपी -1 से 1% के बीच रहने की आशंका है। इसके अलावा बार्कलेज ने 0.8% का अनुमान जताया है। एक और रेटिंग एजेंसी ने 0.5% दर का अनुमान लगाया है। अब इन आंकड़ों के अलावा फिच, IMF, वर्ल्ड बैंक समेत कई एजेंसियों ने 1.5% के करीब विकास दर का अनुमान लगाया है। ऐसे में इन दिग्गज एजेंसियों के अनुमान भी एक और खराब झटके या लॉकडाउन बढ़ने से और कम हो सकते हैं। भारत के हर एक सेक्टर को लॉकडाउन से भारी नुकसान झेलना पड़ा है और अब इसके 19 दिन बढ़ने से ये नुकसान का आंकड़ा और भी बढ़ने की आशंका है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से विकास दर 30 सालों के न्यूनतम स्तर पर जा सकती है। अलग अलग सेक्टर्स में 52% तक नौकरियां कम हो सकती हैं। कंपनियों की इनकम में 10 से 30% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। लॉकडाउन से सैकड़ों अरब का नुकसान होना तय है। सरकार की कमाई लगातार घट रही है, जिससे भारतीय राजकोष पर असर पड़ेगा। सरकार का कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, जो कि देश की जीडीपी का आधा है। हालांकि अब सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि अर्थव्यवस्था के बाकी सारे पहलुओं पर भी धीरे धीरे कामकाज कैसे शुरू किया जाए। इसमें खेती से जुड़े कामकाज को छूट देना, फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू करना और सामान का ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने जैसे काम शामिल हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 2 में कई तरह की रियायतें दी गई हैं, जिससे कामकाज ट्रैक पर आना शुरू हो सके। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद अभी कई परेशानियां सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस के ज्यादातर हॉटस्पॉट ही इकोनॉमी एक्टिविटीज के हब हैं। ऐसे में कामकाज को चालू करने के निर्देश देने के बावजूद इसका पूरी तरह से शुरू होना मुश्किल है। इसके अलावा ज्यादातर मजदूरों के घर वापस चले जाने के कारण भी कारखानों में काम करने वालों की दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही बाजार में डर का माहौल बना हुआ है और कंज्यूमर सेंटिमेंट को सुधरने में टाइम लगेगा। वहीं इंडस्ट्री के पास इस समय सबसे बड़ी दिक्कत नकदी की कमी है, जिससे कामकाज पर दोबारा शुरू होने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा कोरोना के दुनिया भर में पड़े असर को देखते हुए निर्यात पर भी भारी असर पड़ेगा। कई रेटिंग एजेंसियों के जानकारों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी डर का माहौल बना रहेगा, जिससे कारोबार पर असर पड़ेगा। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की रोजी रोटी पर इसका असर इतनी जल्दी खत्म होने के आसार कम हैं। कोरोना के असर से कॉरपोरेट और बैंकिंग सेक्टर में तनाव बढ़ा है, जिससे विकास के कम ही आसार हैं। यानी कहीं भी कोई सेक्टर उठाकर देख लीजिए, हालात इमरजेंसी और ICU जैसे ही नजर आते हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना की बीमारी लॉकडाउन जैसी कड़वी दवा को खाकर जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जिससे नौकरियां बनी रहें, विकास दर बढ़ती रहे और खुशहाली की फसल फिर से लहराने लगे। इसके लिए 20 अप्रैल के बाद ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा।
लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कामकाज बेहद सावधानी के साथ शुरू होना चाहिए। स्लोली एंड स्टेडीली ट्रांसपोर्ट्स खोले जाएंगे, ऑफिसेस खोले जाएंगे और जो इंडस्ट्री है उसको खोला जाएगा। धीरे धीरे इंडस्ट्री खोली जाएंगी। कोविड टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा कि जैसे अस्पताल में कोई लोग जा रहे हैं तो कोविड टेस्टिंग करा के वो अपनी सर्जरी करा सकते हैं या अपना कीमोथेरेपी ले सकते हैं। ऐसी जो इंडस्ट्रियल एरिया रहेंगे वहां पे कोरोना टेस्टिंग रहेगी और हमारा जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके माध्यम से ये जांच कर पाएंगे कि कौन से पेशेंट को कोरोना वायरस है या नहीं है। तो इससे स्ट्रिंजेंट विजिलेंस बढ़ेगा। इस हिसाब से आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन से उभरने में हमारे को मदद मिलेगी। उम्मीद है लोग लॉकडाउन की छूट में नियम और निर्देशों का पालन करेंगे, जिससे इकोनॉमी 40 साल पुराना इतिहास नहीं दोहराएगी।